Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं, सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा है, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। यह है जादू। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली, बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। एक पिछड़ा नहीं है इनमें, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी, पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी, हम मीडिया में कंट्रोल नहीं चाहते, शायद आप कहो। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। भाई और बहनों, बात समझो। दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है, और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अब आप कहोगे राहुल जी, हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए। पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कभी पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भैया राहुल जी, कॉर्पोरेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं। तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फिर आप अपना आदमी वहां चाहते नहीं हो। यही दो चीजें हो सकती है, और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे कहूंगा, ठीक है भैया, आप कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते,
आप प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते, सरकार में तो भागीदारी चाहते हो ना, या वो भी नहीं चाहते? वो भी नहीं चाहते तो चलो फिर छोड़ते हैं भैया, पूरा का पूरा इनको दे दो, करते घर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और ये दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। 90 लोग सरकार चलाते हैं, उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 90 अफसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, 3 आपके। आपकी आबादी कम से कम 50% और 90 में से 3 आपके। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका। दलितों की आबादी 15%, 90 में से 3 उनके। मगर ये जरूरी नहीं है, जरूरी आंकड़ा मैं अब आपको देने जा रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। फिर से कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसा। इन सबको छोड़ो, आपकी आबादी 73% है। 73% लोग 100 रुपए में से 6 रुपया 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर कितना और कैसा अन्याय हो रहा है वो आपको बात समझ नहीं आ रही। वो आज मैंने आपके सामने रखी है। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने समस्या तो बता दी, मगर इलाज नहीं बताया। हम फंसे पड़े हुए हैं, 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय हम ले रहे हैं, सरकार में भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने मूड खराब कर दिया, हमें सच्चाई बता दी और फिर सुझाव नहीं दिया, है ना? तो जवाब भी दे देता हूं। आपको कभी चोट लगी है? लगी? हाथ टूटा आपका, पैर टूटा, फ्रैक्चर हुआ कभी? हुआ? क्या हुआ? पैर का हुआ? पैर का फ्रैक्चर हुआ। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ
डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ। मैं भी यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो।